ना 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 सब हम तुम सब महत्वपूर्ण है। देखो हमारी बात समझो, हम तुम तो रोज पीला आपस में व्यक्त करें। हमारी आशा की किरण जो है आज श्री रमेश बाबा है। ना ना आप बोलो तो भैया दोबारा बोलवाओ तो मैं बोलो। हाँ दोबारा बोलवाओ तो बोलो भैया। नमामि यमुनामहं सकल सिद्ध हे तुम मुदा। और हमने सुना है आप नंगे पैर रहेंगे जब तक ठाकुर जी के समाधान नहीं हो जाएगा। दिनेश कौशिक जी, ऐसे लोगों को नमस्कार है मेरा, इनसे जुड़े लोगों को नमस्कार है मेरा। श्री कृष्ण इस भूतल पर जो अपना रस बरसा रहे हैं वो श्री यमुना जी की कृपा है। वो पूरी श्री यमुना जी की कृपा है। सतयुग से लेकर के और द्वापर पर्यंत यमुना जी ने, ये आपका जो क्षेत्र है ये किससे जुड़ा हुआ है? खांडव वन से। आपका क्षेत्र जो है ये खांडव वन से जुड़ा हुआ है और ये सब पथरीला था। आज भी आप देखोगे तो चारों तरफ आपके पहाड़ी पहाड़ी है, ये पथरीला था। तो जब ठाकुर जी की आज्ञा मथुरा की हुई, ब्रज की हुई, तो यमुना जी ने अनेक धारण में 9 धाराओं का तो वर्णन है। इस ब्रज को सतयुग से लेकर के द्वापर तक हरा भरा किया, रमणीक किया, गौलोक सदृश है। इसको गौलोक के समान, जैसी गौलोक में लीला थी उस लीला के योग्य इस ब्रज को रमणीक बनाया। समझना मेरी बात। और फिर आगे क्या किया? सतत संयोग रहा। भूतल पर श्री यमुना जी है जिनको ये मालूम है कि ये श्री कृष्ण है। जो वसुदेव जी के सर पर जा रहे हैं ये श्री कृष्ण है। भूतल पर श्री यमुना के अलावा किसी को मालूम नहीं है। तो प्रथम स्पर्श करके पहली प्रिया है, चौथी पटरानी तो बाद में। अब हमारा ब्रजवासियों का भटकाव कहां है? गंगा जी तो जहां जहां गई वहां वहां तीर्थ है। और आज गंगा जी की ने क्या हालत बनाई है कि घर में आदमी लैट्रिन साफ कर रहा है। ये गंगा जल लेके क्या कर रहे हैं? ये गंगा जल सप्लाई कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनमें गंगा शुद्ध नहीं हुई। जैसी भी गंगा है उसको और दूषित करने का इंतजाम कर दिया इनने। लोग गंगा जल लाते, अलमारी में संभाल के रखते, ठाकुर जी लगाते। आज अभी कहां हो वैसे बताओ तो एक धार्मिक दृष्टिकोण, एक लौकिक दृष्टिकोण, इसमें बड़ा अंतर है। और यमुना जी की पीड़ा केवल और केवल हम लोगों की है ये। बाकी तो यमुना नदी है, यमुना जी है कहां? कहां है यमुना जी? कौन सा तीर्थ है यमुना जी पे? पॉइंट लगाओगे तो राम घाट, थोड़ी लाइन खींचोगे तो मथुरा, एक बड़ी लाइन खींच दोगे तो ब्रज क्षेत्र बस। इसके बाद यमुना जी कहां है? अब हम पूरी यमुना जी की चिंता करें। यमुनोत्री से लेकर के और इलाहाबाद तक यमुना जी जा रही है सब। तो जो हमारा 30, 40, 50 किलोमीटर का क्षेत्र था उसमें भी प्रमुख हमारा 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 5-7 किलोमीटर का क्षेत्र था, उसको बढ़ा करके हमने 800 किलोमीटर का क्षेत्र कर दिया। यही हम भटक रहे हैं। यही हम भटक रहे हैं, कहीं नहीं भटक रहे। ये बात मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। भाई आप लोगों से क्या क्या तो मैं हार गया। मैं धन्यवाद करता हूं विजय जी को, इनसे मैं जुड़ा था। मैं इनका सेक्रेटरी रहा, अध्यक्ष है, संरक्षक है। खूब बड़े आंदोलन भये, शंकराचार्य जी पधारे, समझे साहब, 1000 कलश याद कराने के लिए। लेकिन इनके जो वो थे जय कृष्णदास जी, वो बोले साहब दिल्ली बात करेंगे और माते जमुना शुद्धिकरण की बात करेंगे, भाई तुम मथुरा की शुद्धिकरण की बात करो पहले। अरे बोले साहब तुम तो उसको भटका रहे हो। तो हमने कि हमारा रिजाइन है, आप दंडोत करते हैं आपकी।
क्योंकि ये तो भागीरथ प्रयास है जो आप कह रहे हो, और हम में कोई भागीरथ है नहीं तो पूरी यमुना जी को शुद्ध कर दे। तो हमारा जो, हमें सबसे पहले टारगेट बनना पड़ेगा। यमुना जी है, मृत प्राय है जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब देखो जाली भी संभालने वाला कोई नहीं है। ये नगर पालिका ने जाली लगाई है, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? जाली गायब है, कौन सा वाला खर्चा है सर? अगर ये 3,000 रुपए महीने किसी मल्लाह को देंगे तो वो जाली मेंटेन करेगा, क्यों नहीं हो रही है जाली मेंटेन? ये 10-20 दिन जाली लग करके और ये जाली अस्त हो गई। अच्छा, जब जाली लगाने से इतना प्रदूषण दूर हो जाता है तो जो हम सोचते हैं अगर उस काम को किया जाए तो प्रदूषण तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा रतलाम घाट में, और कम से कम स्वामी घाट से लेकर के बंगाली घाट तक तो कोई नाला ही नहीं है बीच में। अब इसको आगे बढ़ाओ, आप हरिद्वार जाओ, हर की पैड़ी देखो, और हर की पैड़ी पार करके गंगा जी को देखो, 16 में अंतर आ जाता है। और वो जो हर की पैड़ी में जो नहर निकली है वो सैकड़ों किलोमीटर तक निर्मल है, और गंगा जी 150 किलोमीटर जाकर के दूषित है। जो मेन धारा है वो 150 किलोमीटर आगे दूषित हो जाती है। तो हमें इतनी बड़ी धार नहीं चाहिए, तुम नहीं दे सकते हो हमको। हमें तो आप एक पक्की नहर पोंटा साहब से निकाल करके अतरी कुंड से दीजिए, और वो नहीं दे सकते तो आप पाइपलाइन डालिए और नहर हमारे ब्रिज में बनाइए। पोंटा साहब से पाइपलाइन डालो और ब्रिज में हमको नहर बना के दो हमारे सारे घाटों के सहारे। और ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है भैया, रे 200-400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़ का भी नहीं है। 1 करोड़ रुपए किलोमीटर से खर्चा नहीं आएगा इसमें। तो पक्की नहर बना के हमें नहीं चाहिए। यूपी का पानी 50% में ज्यादा बहता है, हमारे क्षेत्र में ज्यादा चलती है यमुना जी। हमें तुम क्या दे रहे हो, और जो दे रहे हो मालूम नहीं पड़ता इसमें मिला देते हो। तुम छोड़ोगे 100 क्यूसेक, बोलोगे 1000 क्यूसेक, हम तक कौन सा मापदंड है तो बता देंगे। तुम छोड़ोगे 100 क्यूसेक और बताओगे 1000 क्यूसेक, हम तो क्या मापदंड, इसमें क्या मालूम पड़ेगा कितना पानी आया है? अरे हमको तो आप पक्की नहर दो हमारे घाटों पे, और उसको करते रहो। ये पर्यावरण का विषय है, हमारा धार्मिक विषय है। हमें तुरंत मथुरा में यमुना जी चाहिए, मथुरा में चाहिए हमें यमुना जी, और मथुरा ही में यमुना जी है। हम क्यों शर्म आ रहे कि आगरा की यमुना जी की चिंता करें, इधर जाकर के और ऊपर की चिंता करें हम, क्या बह रहा है क्या नहीं बह रहा है? हमारा तो एक पाइपलाइन लेके आओ आप, दिल्ली में नाले नहीं बनवाने हमें पाइपलाइन यमुना जी की चाहिए। नाला तो बहुत बड़ा पड़ेगा तुम्हें, नाला तो इतना ही बड़ा बन जाएगा जितनी बड़ी यमुना जी है। लेकिन अगर यमुना जल लाओ